नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूं और उत्तर प्रदेश का प्राचीन शहर बनारस और बनारस से सटा हुआ रामनगर, जिसे रामनगर किला के लिए आज भी जाना जाता है और रामनगर मशहूर भी है। मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर ये जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि ज़मीनी हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। तो मैं यहाँ पे एक व्यक्ति से मिलूंगा और उनका परिचय उन्हीं के माध्यम से जानूंगा कि यहाँ पे उनका अस्तित्व किस प्रकार से है। आइए जानते हैं कि मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ किस क्षेत्र के पार्षद हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं संतोष शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 19 पुराना रामनगर, जहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का पैतृक आवास है, हमारे वार्ड में पड़ता है। और इसका मुझे गर्व है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में पूर्व प्रधानमंत्री जी का पैतृक आवास है। देश और विदेश से हज़ारों की संख्या में पर्यटक बराबर जो है प्रतिदिन देखने के लिए उनके आवास को आते हैं। ठीक। वाराणसी, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि नगर से पार्षद हैं, और पहले ये बताइए कि जब आप पार्षद हैं तो यहाँ के लोगों का मूड क्या है। यह नगरी, यह ज़मीन रामनगर की धरती जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, हमेशा नंबर 1 पर वोट पाते हैं। और यहाँ से विधायक सबसे ज़्यादा वोट पाकर विधायक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे जो भी लड़े। यहाँ के लोग सिर्फ कमल का फूल देखते हैं और कमल के फूल पर जाकर सीधे जो है कि उनका बटन दबाना, और उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। आप भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से 1992 से जुड़ा हूँ, छात्र जीवन से। फिर 1996 में छात्र राजनीति में आया। छात्र राजनीति से लेकर जो है कि फिर हमारा सफ़र जो है कि यहाँ तक सोशल राजनीति में भी आया। और यहाँ 2006 में मैं यहाँ से पार्षदी का चुनाव लड़ा, और 2006 से लेकर अभी तक मैं पार्षद हूँ। यहाँ से लगातार चुनाव जीत रहा हूँ, तीसरी बार चुनाव जीता हूँ। और यहाँ की जनता स्नेह और प्यार देती है। और मैं विपक्ष में भी चुनाव जीतता रहा। जब मेरी सरकार नहीं थी, 2006 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस समय भी मैं चुनाव जीता। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब भी मैं चुनाव जीता यहाँ से। और 2022 में और 2017 में जब हमारी सरकार आई, तब भी हम चुनाव जीते यहाँ से। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि पहले चरण का जो वोटिंग हुआ उसमें कुछ सपाई लड़के आकर कुछ छेड़खानी कर रहे थे, उस पर आपका क्या सोच है। जो वहाँ छेड़खानी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो महिला मुस्लिम महिला थी और उसके साथ कुछ सपा के गुंडों ने हरकत किया। और यह हरकत कोई नई बात नहीं है उनके लिए। जब जब ये सरकार में आने वाले होते हैं तब तब ये महिलाओं के साथ छेड़खानी और गुंडई करते रहते हैं। और इनका अभी क्या, अभी से ही ये शुरू हो गए, अभी सरकार में आए नहीं, अभी से शुरू हो गए हैं ये। और यह नतीजा अभी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमसे बड़ा कोई नहीं है। अभी चाय पान के दुकान पर भी बहस हो जाता है तो गुंडई पर उतारू हो जाते हैं सपा के लोग। तो यह संस्कार सपा के लोगों में नहीं है कि यह तरजीह से बात करें किसी से। यह भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में है। ऐसा बात आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो संस्कारित होते हैं। अगर देखा जाए तो सपाई जो कहा गया है, गुंडा जो जिसे बोला जा रहा है, सपाई गुंडे को सुधारने का काम लगभग आपको लग रहा है कौन कर सकता है। उनको कोई नहीं सुधार सकता। वो जब जब सरकार, उनको लगता है कि मैं सरकार में आने वाला हूँ, तब तक वो गुंडई शुरू कर देते हैं। और चाय पान से लेकर नुक्कड़ तक, चक्की चौराहे तक अपनी बात कहने में हिचकते नहीं हैं। मतलब वो कहते हैं, गुंडई के साथ कहते हैं कि नहीं अब हमारी सरकार आने वाली है, देखा दूंगा तुमको। किसी को तो धमकी भी देना शुरू कर दिए किसी को। और इनका तो आदत है, जब जब ये सरकार में आने वाले होते हैं, नहीं भी आते हैं, जब जब चुनाव आता है तब तब ये जो है इस तरह से हरकत करते हैं। आप भी जिला प्रवक्ता रह चुके हैं जी। आपको कभी धमकी आया कि नहीं सपा की तरफ से। नहीं, हमको कभी धमकी नहीं आया, लेकिन जब बातचीत होता है, जैसे चाय चुक्कड़ के दुकानों पर जब बातचीत होता है तो उसमें इनके बातों से जो है कि अमर्यादित भाषा की झलक आती है। अच्छा, सवाल है आपसे कि अगर इधर से आपको विधायकी का चुनाव लड़ना हो तो क्या आपको लग रहा है कि जनता आपको स्नेह दे सकती है। यह कैंट विधानसभा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा चुनाव जीतती रही है।
और यहाँ कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। और इस समय हमारे माननीय विधायक को श्री सौरभ श्रीवास्तव जी को पुनः प्रत्याशी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी का, और वो फिर चुनाव भारी अंतर से जीतेंगे। आपका सपोर्ट कैसा रहेगा? हमारा सपोर्ट पूरा भाजपा की तरह है, पूरा भाजपा मतलब हमारे घर की तरह है। हमको जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार से दिया और पहले भी देते आए, वो हम सम्मान भूल नहीं सकते। मैं कमल के फूल से मेरा पहचान है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा पहचान है। आगे मैं भाजपा के लिए ही करता रहूँगा और भविष्य में करूँगा, क्योंकि एक हिंदुत्व का कोई बात आता है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पक्ष रखता है, और हिंदुत्व के नाम पर और पार्टियां पीछे चली जाती हैं, बैक पर चली जाती हैं। हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा महिलाओं पर। अभी 2 दिन पहले रेखा शर्मा जो कि यहाँ की प्रत्याशी मानी जा रही थी कि प्रत्याशी उन्हें ही बनाया जाएगा, और खुद रेखा शर्मा ने मेरा न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया था कि जब से प्रियंका दीदी यूपी में आई है एक नया ऊर्जा मिला है, यानी कि उनको पूर्ण विश्वास था कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कटा और कांग्रेसी समर्थकों ने ही मिश्रा जी का पुतला भी फूका। इस पर आपका क्या कहना है? यह उनके पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी का मामला है। मैं यहाँ के पालिका अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी से यही गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे पार्टी में न रहें जहाँ उनका सम्मान न हो और पार्टी छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनसे आग्रह भी किया गया है हम कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर वो आती हैं तो उनका स्वागत है, उनका सम्मान भी होगा। यानी कि अगर भाजपा में आ जा रही हैं तो कहीं ना कहीं इधर से भाजपा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी में देखिए उनका सम्मान होगा और आने से कुछ मजबूती रामनगर में मिलेगी। जो हम यहाँ पर सबसे सर्वाधिक वोट पाते हैं उससे ज़्यादा कुछ और ऊपर पा जाएंगे, बस यही थोड़ा अंतर आएगा और कुछ नहीं। तो एक मेरा आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप अपने जो वार्ड पार्षद हैं अपने जनता के बीच में अपना मत किस प्रकार से रखेंगे कि वो वोट भाजपा को दे? देखिए हम लोग किचन में खाने वाले व्यक्ति हैं, अपने जनता के, हमारी जनता परिवार की तरह है। हम अपने हर जनता के घर में जाते हैं, जैसे परिवार का व्यक्ति होता है उस तरह से अपने जनता से मिलते हैं, और उसी तरह से हमको बेटे की तरह सम्मान भी मिलता है। और मैं ऐसे सम्मान को नहीं भूल सकता, क्योंकि हमको एकदम बेटा हमारी जनता मानती है, हमको अपने लड़के पुत्र की तरह मानती है। धन्यवाद, आपसे मिलकर मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं लगातार आपके पास मिलने आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को टाइम दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारे बीच में आए, हम लोगों का इंटरव्यू लिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। लगातार आप लोग देखते रहे न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूँ आर्यन सिंह।